हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी स्टे राउंड का वेट कर रहे थे तो मैं बता दूं, आपका जो स्टे राउंड है कंप्लीटली शुरू हो चुका है एंड उसका जो रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। क्या मैं कह रहा हूँ, शायद आपको बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी हो, लेकिन आपका जो शेड्यूल था ना स्टे राउंड का, वो जारी हो चुका है एंड कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में हर एक वो जानकारी बताऊंगा जिनकी वजह से आपको कॉलेज मिलने में आसानी होगी और आपके जो पैसे हैं कहीं ना कहीं वो बचेंगे। क्योंकि अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ पैसे कट जाएंगे या रह जाएंगे, जो आपको रिफंड के रूप में नहीं मिलेंगे। क्योंकि हिडन बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती है जो स्टूडेंट तक सही टाइम पर नहीं पहुंचती है, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को काफी नुकसान हो जाता है। और हम इन सभी चीजों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर हम बात करें अपना स्टे राउंड जो है उसका रजिस्ट्रेशन की, तो आपको ये पता होगा कि 11 अगस्त से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका था एंड 19 अगस्त को आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीटली क्लोज हो चुका था। और स्टे राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने इस रजिस्ट्रेशन को इस ड्यूरेशन में भरा था। और इस रजिस्ट्रेशन की जो फीस थी, रजिस्ट्रेशन फीस आपको पता होगा, हर बच्चे से 500 रुपए लगे थे। कोई मतलब नहीं उसे पहले राउंड में काउंसलिंग में कॉलेज मिला था नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर सबके लिए कंपलसरी था कि 500 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर यहाँ पर देने पड़ते थे। और इसी में नीचे जब आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर एक लिखा था कि आपका जो वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन रैंक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन 20 अगस्त 2026 एट 2 PM। ये जो क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट की जो डेट शीट है एंड उसका जो टाइम टेबल है वो कंप्लीटली जारी कर दिया है। वही हम बात करेंगे किस बच्चे को कब जाना है, कहाँ जाना है, किस वेन्यू पर जाना है, ताकि उसे परेशानी ना हो। एक एक चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कंप्लीट शेड्यूल है वो ये रहा, आप इसे यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको ये शेड्यूल चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हो। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के स्टे राउंड की समय सारणी शेड्यूल देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट एज पर फॉलोइंग शेड्यूल बेस्ड ऑन रैंक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। याद रखना, उन्हीं बच्चों को जाना है जो क्वालिफाइड हैं और उन्होंने 11 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर डेट बताई गई 24 अगस्त 2026। तो यहाँ पर बताया कि ऑल सब कैटेगरी रैंक, जिनकी सब कैटेगरी रैंक है, ईएसएम जिन्होंने लगा है, या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, एनसीसी वाले हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी से अगर आप रिलेटेड हो, ठीक है, तो आपको सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक वहां पर रिपोर्टिंग टाइम है। इस ड्यूरेशन में आपको वहां पर पहुंच जाना है और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और एक बात अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना। कैंडिडेट ओपन रैंक 1 to 3000, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी रैंक ओपन रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं, ध्यान रखना ओपन रैंक की बात की गई है, रैंक 1 से लेकर के 3000 है, वो सुबह 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी, आपको वहां पहुंचना होगा। कैंडिडेट्स ओपन रैंक 3001 से लेकर के रैंक नंबर 8000 तक के जो बच्चे हैं उनको दोपहर के 2:30 बजे से दोपहर के 3 बजे तक वहां पर जाना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप सोचोगे वहां जाके आखिर करना क्या है। मैं आपको बताऊं, आप जब वहां पे जाओगे तो आपके सामने स्क्रीन लगी होंगी एंड वहां पर कॉलेजेस के नाम होंगे, किस कॉलेज में कितनी सीट बची है वो वहां पर लिखी होगी। ऑलरेडी यहाँ पर जो आपकी सीट मैट्रिक्स है बच्चों, सीट मैट्रिक्स यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है। क्या दी गई है? सीट मैट्रिक्स दी गई है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर 2 सीट बचा है एसएन मेडिकल कॉलेज में, एंड यहाँ पे अंबेडकर नगर का जो मेडिकल कॉलेज में 2-2 करके 2-2 4-4 5-5 करके सीटें बची हुई हैं, 2-2 3-3 4-4, बाकी सब प्राइवेट में। अब वहां पर जो स्क्रीन लगी होगी ना, वहां पर लिख के तो आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही जो सीट खाली है वो फिल होगी, तुरंत वहां पर अपडेट हो जाएगा। वो सीट जो है वो डायनेमिक टेबल रहेगी, वहां पे जो स्टे राउंड की जो सीट मैट्रिक्स रहेगी वो डायनेमिक रहेगी। और जब आप वहां पर जाओगे तो आपसे 40,000 रुपए की सिक्योरिटी, जो यहाँ पर सिक्योरिटी मनी है, वो आपसे जमा करा ली जाएगी। अब जब जमा करा ली जाएगी और आपसे वहां पे कॉलेज का चॉइस पूछेगा, क्या पूछेगा? चॉइस। तो ध्यान रखना, किसी भी ऐसे कॉलेज को मत भरना
जिसमें अगर आपको मिल जाता है तो आप उसे ना ले पाओ। आज ही रात को बैठ करके जितने कॉलेजेस हैं यहाँ सीट मैट्रिक्स में, सबकी डिटेल्स देख लो, सब में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती हैं। और इवन आपके पास काफी समय है अभी तक। ये जो होने वाला है आपको पता है 24 तारीख से होगा ना, पहला जो आपका ये शेड्यूल है वो 24 तारीख को, ये चीज आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और जब 24 तारीख का है तो आपके पास काफी टाइम है, ठीक है। तो जा करके पता कर लो, देख लो, क्योंकि अगर एक बार आपने 40,000 पे कर दिया, जैसे ही आप एंट्री करोगे आपसे 40,000 ऑनलाइन मोड में या डीडी के फॉर्म में ले लिया जाएगा। और अगर आपने एक बार 40,000 जमा कर दिया, ठीक है, और वहां जाकर के आपने कोई भी ऐसे कॉलेज सेलेक्ट कर लिए और उनमें से कोई भी मिल गया और आपको बाद में वो पसंद नहीं आया, तो ना तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन फीस मिलेगा, ना तो आपका 40,000 रुपए मिलेगा, दो के दोनों, यानी कि टोटल 40,500 रुपए आपके पूरे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा आपके साथ। इससे बढ़िया रहेगा जिन कॉलेजेस पर ट्रस्ट है, जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को रखना। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो आप हमसे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ओपन रैंक कैटेगरी 8,001 से लेके 15,000 रैंक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे 25 अगस्त को जाना है 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में। और 15,000 रैंक 1 से लेकर के 23,000 रैंक तक के बच्चे को सुबह 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक रिपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर 23,000 से लेकर के 30,000, 23,001 से लेकर 30,000 के बच्चों को 2:30 बजे से 3 बजे तक वहां पर रिपोर्ट करना है। 27 तारीख, 29 तारीख, 30 अगस्त, 31 अगस्त अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आप देख लो। 30,001 से लेके 35,000, 35,001 से लेके 40,000, 40,001 से लेके 44,000, 44,001 से लेके 48,000, 48,001 से लेके 52,000, 52,000 से 55,000, सारी यहाँ पर रैंक्स लिखी है। और रैंक के बाद उसके सामने टाइमिंग लिखी हुई है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। अगर बात करें आपको जाना कहाँ है, तो आपको जाना है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूपी में जो की है, सीजी सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, और ये पिन कोड है। ये आपका वेन्यू रहा जहां पर आपको जाना है। ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ही वहां पर हॉल में, ऑडिटोरियम वगैरह में आपको जाना होगा। एंड अगर आपको गूगल मैप में देखना है तो आप क्लिक टू व्यू इन गूगल मैप पे जैसे ही क्लिक करोगे आप गूगल मैप में उसकी लोकेशन देख पाओगे। एंड जो आपकी लाइव सीट मैट्रिक्स होगी 24 तारीख से इसी वेबसाइट पर, इसी पेज पर, डायनेमिक वाली, वो भी यहाँ पर शो करने लगी। एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगर आप 2027 में सीनेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हुआ, तो नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करके वहां पर आप ये आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस आरंभ बैच में आपको वीडियो क्लासेस, क्लास नोट्स, मॉडल पेपर्स और सीनेट की सबसे जो बेस्ट सीरीज है वो मिलने वाली है। एंड ये प्राइस इसकी रहेगी मात्र 799 में। लेकिन अगर इस बैच को आप इस वीडियो को देखने के बाद ज्वाइन कर रहे हो तो आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हो जिसका नाम है वेलकम 100। और इस कूपन कोड को इस्तेमाल करने के बाद आपको 100 रुपीज का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा और आप इस कोर्स में इनरोल हो जाओगे और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा और बहुत मजबूत बना सकते हो 2027 में सिलेक्शन लेने के लिए। आई होप आपको हर एक इन्फॉर्मेशन क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड जो भी प्रॉब्लम बताएं, हम आपकी जितनी भी समस्याएं हैं काउंसलिंग से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।